हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मासलेस पार्टिकल की कंसेप्ट को समझेंगे। तो मासलेस पार्टिकल एक अलग फैमिली के पार्टिकल्स होते हैं। ये मटेरियल पार्टिकल्स नहीं होते हैं, यानी कि ये वो पार्टिकल्स नहीं होते हैं जिनसे हमारा मैटर बनता है, जैसे कि मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ये सब हमारे मैटर को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो ये अलग फैमिली है, दे आर मटेरियल पार्टिकल्स। मासलेस पार्टिकल्स आर बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल्स, राइट। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि ये नेचर में जो फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। तो मासलेस पार्टिकल को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि मासलेस पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जब जिसका रेस्ट मास जीरो होता है, यानी कि जब ये पार्टिकल रेस्ट पर होते हैं तो इनका मास जो है वो जीरो होता है, राइट। लेकिन जब ये पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलते हैं तो इन पार्टिकल्स के पास मास होता है, और इस मास को रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं, जो कि इनकी एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी इन पार्टिकल्स की होती है उतना ज्यादा इनका रिलेटिविस्टिक मास होता है। और ये रिलेटिविस्टिक मास तब तक होता है जब तक ये पार्टिकल मोशन में होते हैं। जब ये पार्टिकल किसी कारणवश रेस्ट पर आ जाता है तब ये मास जीरो हो जाता है, बिकॉज रेस्ट मास इनके पास है नहीं, दे आर जीरो रेस्ट मास। बट व्हेन दे ट्रेवल they have a mass, and this mass is relativistic mass which is depending on its energy, right। तो मासलेस पार्टिकल के पास क्या वाकई मास होता है? इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है कि मान लीजिए ये एक कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो फील्ड है, राइट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में इस कंटेनर में चल रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस कंटेनर पर एक रेडिएशन प्रेशर पी को एक्सर्ट करेगा, राइट। अगर इस कंटेनर की वॉल्स का एरिया ए है और सपोज इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने इस कंटेनर की वॉल्स पर एफ फोर्स लगाई है, राइट। so pressure is force upon area, so we can say P is F upon A. now force हम जानते हैं होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि जब ये मासलेस पार्टिकल्स, राइट, जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में है वो इस कंटेनर की वॉल से कोलाइड करेंगे तो उनके मोमेंटम में चेंज आएगा आफ्टर कोलिजन, राइट। और जितना ये एक सेकंड में चेंज होगा that is force, which is time rate of change of momentum. So here we can say that 1 upon a dp by dt. So we can further write it 1 upon a. Now momentum is mass into velocity. So this mass is the relativistic mass of the massless particle. तो यहां से हम कंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब कंटेनर्स के अंदर ट्रैप्ड होता है तो वो कंटेनर की वॉल पर एक रेडिएशन प्रेशर लगाता है, राइट। ये रेडिएशन प्रेशर हमेशा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी के इक्वल होता है, राइट। तो यहां से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रेडिएशन प्रेशर बगैर मास के नहीं हो सकता है, राइट। तो we conclude that massless particles have a mass and this mass is relativistic mass which exists so long these particles are in motion, right। now हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये पार्टिकल हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट से ही चलते हैं। तो इन पार्टिकल की जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी है वो इन टर्म्स ऑफ रेस्ट मास इज एक्सप्रेस्ड एज पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, राइट। ये किसी भी पार्टिकल जो मोशन में वेलोसिटी v से ट्रेवल कर रहा है, राइट, एनी पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू c या लेस देन c से ट्रेवल कर रहा है, उसकी रिलेटिविस्टिक एनर्जी का ये एक्सप्रेशन है। नाउ मासलेस पार्टिकल के लिए m नॉट जीरो होगा, राइट। तो अगर हम इसमें m नॉट को जीरो रखें तो हमें मिलता है E इज इक्वल टू पी सी। नाउ रिलेटिविस्टिक एनर्जी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी। तो C से C एक कैंसिल हुआ, इधर एक C रह गया, तो P इज इक्वल टू एम सी। नाउ मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां से हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि ये मासलेस पार्टिकल हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलते हैं।
राइट। सो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलते हैं, तो ये भी एक कारण है कि इनकी एक डिफरेंट कैटेगरी है, इनकी एक डिफरेंट फैमिली है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल या उससे ग्रेटर नहीं चल सकता है। तो यहाँ हम इसको वेलोसिटी ऑफ लाइट से चला रहे हैं बिकॉज इट इज नॉट ए मटेरियल पार्टिकल, इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, जो कि फंडामेंटल फोर्सेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, राइट। सो ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो ग्रेविटॉन होता है, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो एक्चुअली फोटोन होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, राइट। सो ये हमारे massless particles होते हैं. So now we can define what is massless particle. Massless particles are those particles which have zero rest mass, but when these particles move with the velocity of light, they have a relativistic mass which will exist so long these particles are in motion. For example, photon and graviton. तो मासलेस पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जिसका रेस्ट मास जीरो होता है, लेकिन जब ये पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलते हैं तो इनके पास एक मास होता है जिसको रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं, और वो तब तक होता है जब तक ये पार्टिकल मोशन में होते हैं, राइट। तो इनका उदाहरण हो सकता है फोटोन, जो कि एक एक्सचेंज पार्टिकल है रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और ग्रेविटॉन, ये भी एक एक्सचेंज पार्टिकल है रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स।